प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, इस प्रेस वार्ता में जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी सहपाठी के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी संबोधित करेंगे और जनता दल यूनाइटेड प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया यादव जी और साथ में मैं चंद्र कुमार सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, काम बोलता है। बिहार में जो सेवाएं अभी दी जा रही हैं, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो सुदूर देहात में भी अगर कोई गरीब गुरबा है, उसकी चिंता हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय निशांत कुमार जी के हृदय में है और उनका जो सरल स्वभाव है, उनका काम बोल रहा है। इस विषय पर आदरणीय नीरज भैया इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे। अनुप्रिया यादव जी हैं, वो इस पर विशेष रूप से आप सभी को संबोधित करेंगे। अनुप्रिया जी। आज के प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ में हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। वह विषय है बिहार की आम जनता की सेवा। और सेवा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो वर्तमान में हमारे पार्टी से एक नए नेतृत्व के रूप में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय निशांत कुमार जी ने जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग का पदभार संभाला है, उसके बाद बिहार की जनता में जिस तरह से अपनी चिंता उन्होंने मुक्त हो गई है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ कि आम जनता अपनी चिंता मुक्त हो गई है? क्योंकि हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पे चलते हुए पूरा बिहार मेरा परिवार है, इस संकल्प को लेते हुए और इस हरेक परिवार के लोगों के चिंता स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री माननीय निशांत भैया जी देख रहे हैं, इससे यह साबित होता है कि नेतृत्व क्षमता अगर मौका सही हाथों में दिया जाए तो वो संकल्प के रूप में, सेवा के रूप में धरातल पे उतरता है। लगातार आप देख रहे होंगे 104 दिन, लमसम 100 दिन से अधिक हो गए हैं स्वास्थ्य विभाग में पदभार संभाले हुए निशांत भैया का, और उन्होंने लगातार 14 से 15 घंटा हर दिन काम कर रहे हैं। वो हर एक अस्पताल में जाकर के ग्राउंड लेवल पे जाकर के उसका निरीक्षण कर रहे हैं। घोषणाएं नहीं हो रही है इस विभाग में कि हमने अस्पताल बना दिया है, अस्पताल में ये सुविधाएं हो गई है। वो जाकर के मरीज और डॉक्टर की कार्यशैली का भी जायजा ले रहे हैं। और बहुत सुर्खियां भी रही पटना के, पूरे बिहार के सबसे प्रसिद्ध पीएमसीएच की जो प्रिंसिपल की घटना थी। हमारा एक ही कानून है, आप अगर जनता की सेवा नहीं कर सकते, आपको पद पे नहीं रहना, क्योंकि यह बिहार सरकार संकल्पित है अपने पूरे परिवार की सेवा के। और लगातार जिस तरह से निशांत जी धरातल पे उतर करके निरीक्षण कर करके उन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, एक एक डिपार्टमेंट में जाकर के उनके कमियों को देख रहे हैं और जो जरूरत है, जो सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए वो उपलब्ध करा रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट था कि किसी भी जिला में अगर आप हैं, वहां से अगर पटना आपको ट्रांसफर किया जाता है, उस अस्पताल को बताना होगा कि आप क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं। एक पोर्टल है जिस पोर्टल के माध्यम से वहीं पे जब ट्रांसफर होगा उस पेशेंट का, तो उसके डिटेल भी सार्वजनिक होंगे। चर्चा तो निशांत जी को लेकर के कई लोगों ने कई तरीके से की, आप लोगों ने भी किया, लेकिन सच्चाई क्या है, सेवा क्या है और धर्म क्या है एक नेता होने का, उन्होंने अपने इतने अल्प समय में भी बताया कि सेवा क्या होती है। आज बिहार का गरीब परिवार अब उस पीड़ा में सिर्फ नहीं है, क्योंकि अगर घर का कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी बीमारी ही नहीं आती है, उसके साथ ही साथ वो चिंता होती है कि खर्च कहां से होगा,
क्या वो सुविधा मिल पाएगी? क्या मेरा मरीज घर लौट के आ पाएगा? क्या उसकी व्यवस्था अच्छी होगी? ये सारी चिंता मुक्त वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय निशांत जी ने अपने कार्य से बताया कि आप चिंता मुक्त होइए, क्योंकि हम लगातार आपकी सेवा में खड़े हैं। लापरवाही अगर होगी किसी अस्पताल में तो संदेश साफ जाएगा कि सरकार आपको वेतन कार्य करने के लिए देती है। अस्पताल बेहतर हो, डॉक्टर उपलब्ध हो, दवाइयां समय पे मिली, और मुझे एक डाटा बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान में बिहार पूरे देश में सबसे अव्वल है, जहां पे अधिक संख्या में दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मिल रही है। पूरे देश में बिहार अव्वल नंबर पे है। हमारे सम्मान्य नेता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई क्षेत्रों में बिहार को अव्वल रखा, और निशांत जी ने भी वह बता दिया कि हमें जिस कार्यों को करने का मौका मिलेगा, हम वहां पे हमेशा से बिहारियों के लिए आगे बढ़ के काम करेंगे। अगर आधुनिक जांच सुविधा की बात की जाए, डायलिसिस मरीजों की करीब पहुंचने की बात की जाए, और यह फैसला फाइलों में नहीं धरातल पे दिख रहा है। और जब जिस कार्यालय में बैठी हूँ, उस कार्यालय में भी हम यहाँ पे समय आकर करके मरीजों से, अपीलकर्ताओं से लगातार मिलते हैं। लोगों को चिंता मुक्त किया, उन्होंने बताया है कि काम क्या होता है, कार्रवाई क्या होती है। और अंतिम में मैं बस इतना कहूंगी कि उनकी पहचान आज के डेट में उनके कामों के आधार पे है, और जिस तरह से उनके काम का असर जनता की जिंदगी में कितना दिखाई दे रहा है, असली पहचान वो पहचान है, ना कि जो कुछ शरारती तबकों ने किया था। और आगे इस विषय पे चर्चा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के बारे में हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता आदरणीय नीरज कुमार जी से मैं आग्रह करूंगी कि अपनी बातों को मैं आयोजित संवाददाता सम्मेलन में एवं इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथियों, पूर्व में हमारे प्रदेश के दो प्रवक्तागण ने अपनी बात संक्षेप में कही। काम बोलता है, बिहार बदल रहा है। सम्राट निशांत की जोड़ी सुपरहिट। काम माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 3, जिसमें जनता से हमने ये वायदा किया था, सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन, उसको अमली जामा अगर पहुंचाना है तो उसकी मूल अवधारणा माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार जो भी वर्तमान में चल रहा है, न्याय के साथ विकास है। एक उदाहरण ही काफी है। माननीय निशांत कुमार जी की सौम्यता, सरलता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर राजनीति में आना, लेकिन अपनी कार्यशैली से साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति अगर हो, सादगी हो और ईमानदारी अगर कूट कूट कर भरा हो तो लकीर खींचा जा सकता है। न्याय के साथ विकास जो माननीय नीतीश कुमार जी का मूल मंत्र था, हम लोगों ने 2025-26 में उसके पहले एक फैसला लिया। पहले 2.5 लाख की आय सीमा थी, उसको हम लोगों ने 4 लाख की आय सीमा किया। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, कोई गरीब व्यक्ति इस बात के लिए परेशान नहीं हो, किसी जाति और धर्म का हो, उसके इलाज में सरकार खजाना खोल करके खड़ा रहती है, उनको समर्पित करती है। हमने आय सीमा को बढ़ाया 4 लाख तक। 2025-26 में बड़ा लोग जो आलोचना करते, जरा बजटवा उनका निकाल के देख लीजिएगा उस समय का।
और आज के रुपया के मूल्य का जोड़ लीजिएगा। अरे जितना हम मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में राशि सृजन करते हैं ना, उतना का बजट भी नहीं होता था। हम लोगों ने 202 करोड़ 63 लाख रुपया हम लोगों ने 25-26 में, और 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 70 करोड़ 86 लाख रुपया की राशि की स्वीकृति दी गई। हम केवल अस्पताल बनाओ पर विश्वास नहीं रखते हैं। अस्पताल बनाओ, इलाज की क्षमता बढ़ाओ और गरीब के इलाज में आर्थिक मदद करो। और माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में जो हमने शानदार सफलता अर्जित किया है, वह वे काबिले गौर है। टीबी के खिलाफ, यक्ष्मा के खिलाफ बिहार का बड़ा अभियान चला। 2 जुलाई से 31 जुलाई तक 1 करोड़ लक्ष्य था हमारा स्क्रीनिंग करने का, लेकिन हमने 1 करोड़ 90 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया। 5.91 लाख से अधिक एक्सरे जांच करवाया। 1.23 लाख से अधिक तकनीकी आणविकी जांच की गई। अब बिहार बीमारी का इंतजार नहीं करता, बीमारी को हम खोज रहे हैं, पहचान कर रहे हैं और इलाज तक पहुंचाने का काम माननीय निशांत कुमार जी के नेतृत्व में विभाग काम कर रहा है। दवा वितरण के मामले में, क्योंकि बहुत लोग को पेट में दर्द होता है, जरा जानकारी उनको दे दीजिएगा। दवा वितरण के मामले में हम देश में नंबर 1। ये हमारी प्रशासकीय कार्य क्षमता हमारी स्वास्थ्य मंत्री की है। सरकारी दवाओं में मुफ्त दवा उपलब्ध कराना, ये हमारा डेटा नहीं है। ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार बिहार का स्कोर है 79.30। पंजाब, उल्टा पंजाब, सूखा नशा वाला पंजाब 72.87। राजस्थान 70.46। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस योजना की शुरुआत की थी कि 350 तरह की दवा दी जाती थी सरकारी अस्पताल में। हमने उसकी संख्या बढ़ा करके 504 कर दिया। 1 रुपया नहीं लगेगा, 50 पैसा भी नहीं लगेगा। निःशुल्क दवा वितरण का हमने लक्ष्य तय किया और उसका संख्या बल हमने बढ़ा करके दिखाया। अब सवाल यह नहीं कि विजन क्या है, विजन पर काम कितना हुआ है। काम तेजी से धरातल पर दिखाई पड़ रहा है। और इस बिहार के अंदर में आप सब जानते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण राव के कार्यकाल के बाद मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलना हमारे लिए लक्ष्य नहीं था। बिना जमीन लिखवाए बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग से 200 स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की नियुक्ति और पदस्थापन हुआ। कोई हमको बता दे, अगर किसी में हिम्मत है तो बताए, 1 रुपया किसी का लगा हो नौकरी और पोस्टिंग में? कोई जाति और धर्म के आधार पर पक्षपात किया गया हो? ऐसा एक भी उदाहरण माननीय निशांत कुमार जी के कार्यकाल में नहीं। 846 फार्मासिस्ट की हमने पदस्थापना की। 142 चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, उसमें 98 चिकित्सा शिक्षक और 44 सह प्राध्यापक। माननीय निशांत कुमार जी का यह स्पष्ट समझ है कि बेहतर डॉक्टर और भविष्य की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। 105 नए आईसीयू बेड, 70 वेंटिलेटर युक्त बेड की शुरुआत की गई। डायलिसिस
की सुविधा अब अनुमंडल तक, अनुमंडलीय अस्पताल में हमने ये तय किया 35 में 25 अनुमंडलीय अस्पताल में डायलिसिस सेवा शुरू हो गई। अब मरीज को सरकार ले जा रही है हॉस्पिटल। अगर डायलिसिस करवाना है तो हमारी सरकारी सेवा में चलिए, यह व्यवस्थागत निर्धारण किया गया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ये रेफर किए जाने की जो प्रवृत्ति थी उस पर लगाम लगाने की बात कही, और माननीय सम्राट चौधरी जी ने सख्त संदेश दिया, सख्त हिदायत दिया कि अस्पताल अनावश्यक रेफर करना, जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत जी डॉक्टर विशेषज्ञ सेवाएं, आईसीयू, वेंटिलेटर, डायलिसिस, दवा, जांच और अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर यह स्पष्ट कर दिया कि सम्राट और निशांत की जोड़ी का काम बोलता है, काम बोलता है। एवं अंतिम जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं कि बिहार में जो हम लोगों ने काम किया, कोई पक्षपात की बात नहीं। पीएमसीएच आज इतना बड़ा शानदार अस्पताल ही नहीं बनाया, डबल डेकर पुल उसके लिए बनाया, जेपी गंगा पथ से उसको जोड़ा। जाने गए थे एक बार तक दिन करने, जेपी गंगा पथ उससे जोड़ा हम लोगों ने अस्पताल को, और उसको हम विशाल अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और हमको ये बताते हुए गर्व हो रहा है, और बिहार वासियों को ये जानकारी रखनी चाहिए कि पीएमसीएच में सेंट्रलाइज्ड रेडियोलॉजी सिस्टम, एक ही परिसर में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एक्सरे जैसी, एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है एक परिसर में। अब किसी को परेशान नहीं होना है कि यहाँ एमआरआई कराने के लिए जा रहे हैं तो वहां एक्सरे कराने के लिए जा रहे हैं। एक परिसर में पीएमसीएच में इसको विकसित किया गया है। यह हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा हुआ है। इसके साथ ही साथ आईजीआईएमएस में 6 मॉड्यूलर नेत्र ऑपरेशन थिएटर, ये बात जानते हैं कि नहीं? आईजीआईएमएस में भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से भी मरीज गैस्ट्रो का इलाज कराने के लिए आता है। ये डेटा है मेरे पास। 3 देश के लोग आते हैं यहाँ गैस्ट्रो का इलाज कराने के लिए। 20 बेड का हमने अत्याधुनिक अस्पताल खोला, फिर उसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। और 16 मेडिकल कॉलेज अस्पताल को पीपीपी मॉडल में हम विकसित करने का फैसला लिए हैं। यह 7 निश्चय के सुलभ स्वास्थ्य के लक्ष्य को जमीन पर उतारने की दिशा में एक सार्थक कदम है। संसाधन बढ़ेगा, इसके पीछे मंशा यही है। पीपीपी मॉडल में चलाने की मंशा यह है, संसाधन बढ़ेगा, विशेषज्ञता बढ़ेगी और मरीजों को का बेहतर इलाज होगा। और जो लापरवाही बरतेंगे उनका भी इलाज अचूक इलाज है। जो सरकारी सेवा में स्वास्थ्य विभाग में कर्मी कार्यरत है, चिकित्सक, अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो पीएमसीएच और एलएनजेपी हॉस्पिटल ने मानक स्थापित कर दिया। निशांत जी के क्या यहाँ न लागी राहुल माया, अगर पकड़े गए तो कार्रवाई आप पर तय है। इसलिए हम आपको यही केवल कहना चाहते हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सम्राट और निशांत की जोड़ी ने जो नई पटकथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिख रहा है, जिनकी सादगी, सौम्यता, सरलता, सहजता, एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक के सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकृति मिली, राज्य मंत्रिपरिषद में दायित्व मिला, तो काम बोलता है, किसी का जुबान बोलता है। और ये तमाम तथ्य जमीन पर हम उतार चुके हैं। न्याय के साथ विकास, माननीय नीतीश कुमार जी का वह रोल मॉडल 7 निश्चय 3, जो नीतीश कुमार जी का बनाया गया रोड मैप, जिस पर सम्राट चौधरी जी और निशांत जी की अपने सेवा विस्तार को महत्वपूर्ण फलक दे रहे हैं। यह बिहार के बदलते बिहार को
विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य को पूरा करें। नंबर 1 पे दवा के मामले में हॉस्पिटल में फ्री मिल रही है, लेकिन कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल में जो पेशेंट जाते हैं, एक दवा 10 डॉक्टर लिखते हैं दवा, उसमें एक दवा मिलता है हॉस्पिटल में, लेकिन बोलते हैं कि आप बाहर से लेते हैं। नहीं, ऐसा पर हो रहा है, चेकिंग पॉइंट में इसी पकड़ाया सब। जो अस्पताल में दवाएं सरकार के द्वारा अनुशंसित है, यह तय किया गया है, उस दवा को लिखिए, कंपोजिशन मत मिलाइए उसमें, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोजिशन मिला देंगे। दवाई नहीं मिलता है, नाम बताइए उस मरीज का। अरे हम पूछ रहे हैं तो बता नहीं रहे हैं। मरीज का नाम, मोबाइल नंबर और उनका पुर्जा मंगवा करके दे दीजिए, अभी दीजिए। अब 5 मिनट के अंदर में आपको यहाँ तो उठेंगे और चलिएगा, आपके कार्रवाई बता देंगे। हॉस्पिटल के अंदर आपको बड़े अच्छे इक्विपमेंट देखा ये जाता है कि वो डॉक्टर होता है, वो होता है, वो इक्विपमेंट के मेंटेनेंस को लेकर एकदम लापरवाही है। ये मैंने देखा था जब भी करोड़ों रुपए के सामान लगाए, ये मैक्सिमम हॉस्पिटल में होता है। इसको लेकर सर क्या पूरी बात अभी हमने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने इतने फार्मासिस्ट की नियुक्ति की, इतने टेक्नीशियन की नियुक्ति किया, इस सब का डिटेल डेटा मैंने दिया है और इनका पदस्थापन भी किया गया है। तो अभी अनुमंडलीय अस्पताल में जैसे उदाहरणार्थ हमने कहा कि डायलिसिस की सुविधा हमने प्रारंभ की है, तो उसको कौन चलाएगा? टेक्नीशियन, जो रेडियोलॉजिस्ट होगा उसी का जिम्मा है। तो जब पदस्थापन ही नहीं था तो ये परेशानी थी, और तंत्र को ठीक किया जाना ही होता है। अपवाद ही महत्वपूर्ण घटना नहीं होती है, उपलब्धि नहीं है कि एक परिसर के अंदर रेडियोलॉजी का सारा जांच हो रहा है पीएमसीएच के अंदर। लेकिन नीरज जी, सवाल ये है कि जो मशीनें आई हैं, यदि चल भी रही है, खराब हुई, तो उसके मेंटेनेंस के लिए जो है बजट उसके पास तुरंत नहीं होता है कि नहीं, ये तो कोई यह सवाल नहीं है। उनका सवाल यह था कि अगर आपके सरकार के द्वारा अधिष्ठापित मशीनरी है, उस मशीनरी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यह उनका सवाल है। तो हमने उसका जवाब यह दिया कि उसके लिए जो सक्षम कर्मी थे या जो जिम्मेवार लोग रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे रेडियोलॉजी के, उनका पदस्थापन अभी हम अनुमंडलीय अस्पताल तक पहुंचे हैं, और वह पहुंचे हैं डायलिसिस के मामले में। विभिन्न मानक उसके है, पीएमसीएच के अंदर एक परिसर के अंदर अगर हमने लाया है, तो यह स्वाभाविक है। जब आप बिहार के अंदर में लंबे अरसे तक श्री बाबू के बाद कोई मेडिकल कॉलेज आप नहीं खोले, भाई आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मेडिकल इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे उसकी क्या स्थिति थी। भाई बच्चे हमारे तकनीकी रूप से दक्ष हो, इसका कोई उपाय नहीं था। तो कोई एक दिन में एमबीबीएस बन जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। और आज के दौर में जब देश की दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो बिहार के बच्चे ये क्या उपलब्धि नहीं है कि पहले हम लोग का जन्म हुआ है नाजरत हॉस्पिटल में, मिशनरी हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ है मोकामा में, और सब जगह हम लोग देखते थे कि साउथ इंडिया की नर्स रहती थी। आज बिहार की बेटी चाहे सरकारी अस्पताल में जाइए या निजी अस्पताल में जाइए, बिहार की बेटी स्वास्थ्य सेवा दे रही है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में हमारा स्ट्राइक रेट जो है निशांत कुमार का, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी ये विषय नहीं आता है, ये अलग विषय। 15 दिन से वहीं पर लिखा हुआ है शिकायत करने का नंबर, जरा उसको इस्तेमाल किया करिए। अरे भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, अरे आप बताइए ना कब शिकायत दर्ज किए थे, कौन किया था, साक्ष्य दीजिए उसका। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई नहीं करेगा वो भी गुनाहगार है। आज अभी केवल स्वास्थ्य अरे इस पर तो हम बोल चुके हैं, तो बहुत लेट प्रश्न आपका आया।
ये कब का मामला है? लेकिन नीरज जी जवाबदेही तय होनी नहीं रुकिए ना, ये मामला पहले पूरी बात बोलने दीजिए। 2025, 26, 27 से मान लीजिए, और इसके बाद इसका एजी का रिपोर्ट ले होता है सदन के अंदर में, और एजी का रिपोर्ट महामहिम के सहमति से ले होता है, और जैसे ही वो रखा जाता है तो लोक लेखा समिति को रेफर हो जाता है, और लोक लेखा समिति के चेयरमैन कौन है? भाई वीरेंद्र जी। तो अगर ये मामला प्रतिवेदित हुआ है और तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं तो गेंद तो उन्हीं के पाले में है, गेंद उन्हीं के पाले में है ना। क्या भाई वीरेंद्र जी से संवाद नहीं हो रहा है क्या? जब लोग कार्रवाई नहीं कर सकते, नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी का ये, जब लोक लेखा समिति ने ये मामला रेफर हो गया, मैं नहीं जानता कि कब का ये है, क्योंकि कोई डेट ईयर वाइज नहीं रिपोर्ट आया मेरे पास। अगर कोई भी आएगा तो लोग, अगर वो चला गया, लोग ये एजी की रिपोर्ट अगर पेश हो गई है तब तो फिर उन्हीं को जांच करना है, और कंडिकावार जांच होता है उसमें। IGIMS के चलिए अभी पूछ के बता देते हैं आपको। भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, कहाँ है आप? जी, अरे मैंने सदन में पूछा, सदन में जवाब आया उसका, कहिएगा तो नाम भी बता देंगे आपको, नाम सहित। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है यहाँ झंडू बम नहीं कि 15 अगस्त के झंडे पर आएंगे, अभी बताते हैं। चलिए ऊपर में आपको लेकर के पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, आप पहले समझिए, आप सरकारी कर्मी और विधायिका को ये अधिकार, उनको मेडिकल अलाउंस मिलता है, हमको भी मेडिकल अलाउंस मिलता है। चल लिए आप।